जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने से पहले हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है ताकि क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। वलय वलय का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला देखिए। ये आपका ये क्या है, आपका छोटी वृत्त है और एक बाहर वृत्त है, ठीक। अब जो ये वृत्त के अंदर जो क्षेत्र है, ये दोनों वृत्त के बीच में अंदर जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसी को बोला जाता है वलय। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी स्क्वायर। याद रखिएगा वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। यानी बड़ी आर का मतलब बड़ी त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या बड़ी वृत्त का, और छोटी आर का मतलब छोटी वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एक बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो बनाइएगा उसमें बहुत काम आने वाला है। तो चलिए तो इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दिया है बड़ा आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, छोटा आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 रखेंगे। फिर इंटू में बड़ी आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 22/7 गुण है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए मानिए इसको बी मानिए। तो देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए यानी ए प्लस बी, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब 22 × 7 बटा, अब यहाँ पे देखिएगा 14/7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 22 × 21, जब 22 में 21 से गुना कीजिएगा तो 462 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका यही आंसर होगा। तो वलय का क्षेत्रफल बनाने आप लोग निकालना सीख गए हैं। तो चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, एकदम बढ़िया से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आकृति 12.3। तो ये देखिए 12.3 है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। ये जो केंद्र है इसके बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट है, ठीक है। और उसके बाद जो क्षेत्र है 5 क्षेत्र जो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक है। और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड जो अंक वाला क्षेत्र का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर दिया है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जो ई जो है इससे 10.5 सेंटीमीटर भी चौड़ी है, इससे भी 10.5 सेंटीमीटर भी चौड़ी है, मतलब प्रत्येक जो पट्टी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। कहने का मतलब ये है। फिर बोला है अंक प्राप्त कराने वाला है इन 5 क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5 जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा दिया क्या था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था आपको, दिया है गोल्ड क्षेत्र की व्यास, गोल्ड क्षेत्र की व्यास देखिए तो कितना दिया है इसमें, गोल्ड क्षेत्र की व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है, तो 21 सेंटीमीटर रखेंगे। तो व्यास यानी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला d/2 यानी व्यास बाई 2, इसलिए गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या बराबर d/2, यानी व्यास का मान 21 सेंटीमीटर, तो व्यास बाई त्रिज्या। जब 21 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 10.5 सेंटीमीटर में कट जाएगा, यानी गोल्ड क्षेत्र की जो त्रिज्या कितना मालूम चलेगा 10.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 गुण आर का मान कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसको स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो 22/7 गुणे 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी 10.5 गुणे 10.5 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा 22/7 गुने 10.5, जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो कितना 10 आ जाएगा बट्टे में, फिर 10.5 बट्टे एक दशमलव हटेगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखिए ये आपका 5 से कटेगा, यानी 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। ऊपर भी नीचे, ऊपर भी 5 से कटना चाहिए, नीचे भी 5 से कटना चाहिए, ठीक है। अब ये भी कितना से कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 से कितना, 2 से 22 कट जाएगा, 11 मतलब में कट गया। अब यह 70 की 21 आपको मिला क्या 11 गुने 3 गुने 21 बाई 2, तो 11 33 गुने 21 बाई 2। 33 और 21 में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 693 बाई 2। अब यहाँ पे देखिएगा 693 को 2 से भाग देंगे, यानी 2 3 6, तो 2 3 6, 6 से 6 कट जाएगा, फिर 9 उतरेगा, 2 चौके 8, 8 भी, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 उतरेगा, तो 2 छक्के 12, तो 12, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 बचे 10, तो 10 10 कट गया। तो गोल्ड क्षेत्र इसको काटिएगा तो कितना मतलब में कटेगा 3 4 6.5, यानी यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। गोल्ड क्षेत्र के क्षेत्रफल कितना मिल गया 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग गोल्ड क्षेत्र का जो क्षेत्रफल था निकाल लिए थे। अब उसके बाद किसका निकालना हम लोग का, रेड का। तो रेड का निकालने से पहले उसकी त्रिज्या तो मालूम होना चाहिए ना, तो रेड की त्रिज्या, रेड क्षेत्र की त्रिज्या, रेड क्षेत्र की त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिएगा गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या कितना था, कितना था 10.5 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी है, तो इसमें 10.5 सेंटीमीटर जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी रेड क्षेत्र की त्रिज्या कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब निकाल देंगे, इसलिए देखिए अब इसका गोल्ड का यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, इस रेड का निकालिएगा, यहाँ पे देखिए गोल्ड का यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, रेड का निकालना पड़ेगा त्रिज्या, तो 10.5 में फिर 10.5 जोड़ दीजिएगा तो रेड क्षेत्र की त्रिज्या निकल जाएगा। तो रेड क्षेत्र की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसलिए रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वलय का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिएगा वलय का क्षेत्रफल क्यों फार्मूला लगा, देखिए यहाँ पर रेड है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे गोल्ड है, वहाँ पर रेड है, तो ये दोनों के बीच में जो गैप है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, वाइट वाला, मतलब जो गैप है इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वलय का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर, छोटी आर, तो गोल्ड है तो गोल्ड का लिखेंगे क्योंकि रेड और गोल्ड में संबंध हमको मिला है। तो रेड और गोल्ड का कितना था 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह लगा देंगे फॉर्मूला 22/7 गुने। अब एक बार प्लस में, एक बार हम इसको प्लस में रखेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 22/7 गुने 21 में 10.5 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 31.5 आ जाएगा, ठीक है। और गुने अब 21 में से 10.5 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 10.5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव हटेगा तो बट्टा में क्या आएगा 10 आ जाएगा, फिर दशमलव हटाएगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा, एक दशमलव के बाद कई अंक है, तो एगो जीरो बैठ जाएगा। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, ऊपर नीचे 5 से कटना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिएगा ये आपका 5 से कट रहा है, कट जाएगा, फिर 5 छक 30, 35 15, 63 पर में कट जाएगा, फिर 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिएगा ये 7 से कट जाएगा, 7 नामा 13 60 कट गया, और इसमें 2 से जब 22 में भाग दीजिएगा तो 11 मतलब में कट जाएगा, यानी 11 गुने 9 गुने 21/2। इस टोटल में आप गुना कीजिएगा ना, देखिएगा यहाँ पे 11 नामा 99 गुने 21/2, 11 और सॉरी 99 और 21 में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20 7 9 बट्टा में 2। जब 20 7 9 2 में भाग देना है तो देखिए कैसे देते हैं, 20 7 9 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 0, फिर 0 2 में 0 से गुने तो 0 से 0 कट गया, फिर कितना उतरा 7, तो 2 3 6, ठीक है। तो 2 3 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1, फिर अब क्या उतरा 9 उतरेगा, फिर 9 2 9 18,
2 9 18, फिर यहाँ पे शेषफल कितना बचा 1, फिर यहाँ पे दशमलव बैठा के 0, 2 5 10, यानी 10 कट गया पूरा पूरा। तो कितना, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 10 3 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी रेड क्षेत्र की क्षेत्रफल कितना मिल गया 10 3 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या निकालते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, रेड और ब्लू के बीच में। अब ब्लू क्षेत्र का निकालिएगा तो गोल्ड का छोड़ दीजिए, अब रेड और ब्लू के बीच जो वाला बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लू की त्रिज्या निकालते हैं। देन ब्लू, इसलिए ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या, ब्लू क्षेत्र की जो त्रिज्या होगा कितना होगा, तो रेड क्षेत्र का त्रिज्या कितना मिला था आपको 21 सेंटीमीटर मिला था। एज प्रत्येक पट्टी कितना चौड़ी है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें 10 जोड़ दीजिएगा 10.5, तो आपको मिल जाएगा 31.5 सेंटीमीटर ब्लू की त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग ब्लू क्षेत्र की क्षेत्रफल। इसलिए ब्लू क्षेत्र की क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब मैंने देखिए पाई का मान 22/7 गुण, अब यहाँ पे r का मान कितना है, बड़ी r का मान 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस छोटी r कितना मिल जाएगा, तो रेड क्षेत्र की त्रिज्या कितना था 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 22/7 गुण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में रखेंगे, यानी 31.5 प्लस 21 इंटू 31.5 माइनस 21, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब हम देखिएगा 22/7 गुण, अब 31.5 में 21 जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा 52.5 गुण, फिर 31.5 में से आप 21 घटाइएगा तो आपका जाएगा 10.5। ठीक है, अब यहाँ पे जब दशमलव हटाइएगा तो बढ़ जाएगा क्या 0, फिर यहाँ पे एक अंक दशमलव हटाइएगा तो 1 रहेगा, एक अंक के बाद कितना 0 है, दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो 1 0। फिर देखिए 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, अब ये भी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 5 से कटेगा, आपको देखिए 5 एकम 5, अब 5 25, यानी 105 मात्रा में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो है 15 सतह कितना होता है 75 से, यानी 105 होता है, 15 सतह 105 कट गया, और फिर 2 से 11 दूनी के 22, आपको बच गया 11 गुने 15 गुने 21/2। अब ये टोटल में गुना कीजिएगा ना 21 11 15 देखिएगा ये तीनों में गुना कीजिएगा, 11 15 21 में गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, आ जाएगा आपको 34 65 आ जाएगा। ठीक है, अब 34 65 में भाग देना है आपको, ताकि दशमलव में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपको प्रश्नावली में दशमलव में आंसर दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे 34 6 5, इसमें 2 से भाग दीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 4 उतरेगा, 2 7 14, 14 14 कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या उतरेगा 6, 2 3 6, 6 भी कट जाएगा, फिर 5 उतरेगा, तो 2 दूनी के 4, तो 1, फिर दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे 0, यानी 2 5 10, ये भी कट जाएगा। तो आपको इसको काटिएगा तो कितना मात्रा में कितना आएगा आपको 34 35 65, सॉरी काटिएगा ना, इसको काटिएगा तो आपका आएगा 173 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना मिल गया 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसका निकालते हैं ब्लैक के निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको ब्लैक निकालने से पहले देखिए अब यहाँ पे आपको ब्लू और ब्लैक में वाले का क्षेत्रफल निकलेगा, अब ये वाला दोनों हट जाएगा ब्लू ब्लैक में, तो ब्लू का त्रिज्या और ब्लैक का त्रिज्या निकाल के इसका ब्लैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ब्लैक का त्रिज्या, यानी ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या कितना आ जाएगा, तो पहले ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या था आपका 31.5, यानी 31.5 में फिर 10.5 जोड़ दिए, क्योंकि प्रत्येक पट्टी जो है प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो जोड़िएगा इसको कितना आ जाएगा आपको 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जोड़िएगा 31.5 को 5 + 10.5 जोड़िएगा तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसलिए
क्षेत्र की क्षेत्रफल, ब्लैक क्षेत्र की क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल यानी पाई आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुण, अब देखिए आर बड़ी आर कितना है 42 यानी 42 का स्क्वायर, छोटी आर कितना हो जाएगा ब्लू का त्रिज्या है, तो ब्लू की त्रिज्या कितना था आपको 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक काम कीजिए इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रख दीजिए, सॉरी माइनस में 31.5। अब यहाँ पे देखिएगा 22/7 गुणे, अब 42 में 31.5 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 73.5 गुणे, अब 42 में से 31.5 घटाया जाएगा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में क्या आएगा, एक अंक, दशमलव के बाद कितना अंक है एक जीरो, फिर यहाँ पे दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में जीरो उतरेगा, तो दशमलव के बाद कितना अंक है एक, तो एक जीरो। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, फिर ये भी आपका कितना से कटेगा, ये आपका 7 से कट जाएगा, देखिएगा 7 से ही कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पचे 35 कट जाएगा, 7 पचे 35। ठीक है, अब 105 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 पचे 35 यानी आ जा रहा है इतना, यानी 105 मात्रा में 105 मात्रा में 735 कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये 5 दूनी 10, 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 2 से देखिए कट जाएगा, 11 दूनी के 22। अब ऊपर क्या बच गया आपको 11 गुने 21 गुने 21/2। जब इसमें आप गुना कीजिएगा ना, तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4851/2। अब इसको भाग देना है हमको, कुछ नहीं करना, दशमलव में बदलना है, तो 4851 में भाग दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 से 4 कट, फिर हाथ उठा 2 चौके 8, 8 भी कट गया, फिर आपको 5 उतरेगा, तो 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या उतरेगा अब 1, 2 पचे 10, फिर 1 उतर गया, फिर दशमलव बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 0, 2 पचे 10, तो इसको काटिएगा तब कितना आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका ब्लैक की क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं व्हाइट की क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए अब हम लोग को निकालना है क्या व्हाइट, तो व्हाइट और ब्लैक में जो संबंध है वो ब्लैक की त्रिज्या लेंगे और व्हाइट की त्रिज्या लेंगे तो व्हाइट क्षेत्र की क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाइट क्षेत्र की त्रिज्या, व्हाइट क्षेत्र की त्रिज्या यानी ब्लैक की त्रिज्या कितनी थी, तो ब्लैक की त्रिज्या थी 42 है, 42 में 10.5 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसलिए ऐसे ही त्रिज्या निकाल लेते हैं। अब लिख देंगे इसलिए व्हाइट क्षेत्र की क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुणे, अब यहाँ पे देखिएगा बड़ी आर यानी 52.5 का स्क्वायर कीजिए माइनस, फिर छोटी आर, तो छोटी आर किसका लेंगे ये ब्लैक का, तो ब्लैक का लेंगे 42 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार इसको हम लोग प्लस में रखेंगे, एक बार प्लस में 52.5 प्लस 42 इंटू फिर 52.5 माइनस 42, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 22/7 गुणे, अब 52.5 में 42 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 94.5, ठीक गुणे, और 52.5 में से 42 घटाइएगा तो 10.5 आ जाएगा। अब 22 अब देखिएगा यहाँ पे दशमलव हटेगा तो बाटा में 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव बाटा में 10 आ जाएगा। अब देखिएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, ठीक है, अब ये भी 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, ठीक 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना बच गया 4, 5 9 8 40 और 5 9 45, यानी जो कट गया 189 मात्रा में, ठीक है, ये आपका 189 मात्रा में कट गया। अब फिर यहाँ पे देखिएगा ये 70 की 21, ये भी कट गया, और इसमें कट 22 में 2 से भाग दीजिएगा तो 11 मात्रा में, यानी 11 गुने 189 गुने 3/2। जब ये तीनों में गुना कीजिएगा ना, ये तीनों में गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा
63/2। आप गुना कर लीजिएगा मोबाइल से, ठीक है, गुना करने में समय लग जाएगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। हम लोग भाग देते हैं, दशमलव बदल देते हैं, नहीं तो इतना ही सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी 6 62 3 7, 2 से 2 तिहाई 6, 6 कट जाएगा, फिर 2 उतरेगा, 2 एकम 2, 2 भी कट जाएगा, फिर 3 उतरेगा, 2 एकम 2, 1, फिर 7 उतरेगा, 2 अठे 16, फिर 1 उतरेगा, फिर दशमलव बैठेंगे, फिर 2 पचे 10, ये भी कट जाएगा। कट गया तो इसको काटिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा हल कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। यानी एक पहिया एक बार घूमेगी, एक बार घूमेगी मतलब क्या, वो परिधि एक बार 2 पाई आर घूमेगी, एक पहिया एक बार में 2 पाई आर घूमेगी। तो हमको निकालना है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो इस चक्कर की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो किलोमीटर दूरी दिया है उसको मिनट प्रति सेंटीमीटर प्रति में बदलना होगा, और उस दूरी में एक चक्कर में तय दूरी को भाग दे देंगे तो चक्कर की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। दिया है क्या, पहिए का व्यास। तो पहिए का व्यास आपका दिया गया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए पहिया का त्रिज्या निकाल देंगे। इसलिए पहिए का त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बाई 2। तो व्यास का मान 80 और 2 से भाग देंगे 40 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या कितना मिल गया, 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी 1 घंटा में 46 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलना होगा। ठीक है, तो 1 मिनट में लिखेंगे, 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर, यानी 66 को 60 से भाग में मिनट में बदल जाएगा। अब मिनट में बदल गया कि, और किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो ये क्या कहा जाएगा, मीटर में बदल गया। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 से गुना कर देंगे, यानी टोटल आपको बदल गया किसमें, सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदल गया। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 6 से भाग दिया 11 मात्रा में कट जाएगा, यानी 11 पर कितना जीरो, 4 जीरो आ जाएगा। ये 11 पर यानी 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में। तो हमको निकालना क्या है, 10 मिनट में। तो इसलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी निकाल देंगे। 1,10,000 में 10 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 11 लाख, यानी 11 पर 5 जीरो हो गया, यानी 11 लाख सेंटीमीटर प्रति मिनट 10 मिनट में इतना दूरी तय कर रही है। अब ई दूरी निकल गया, अब फिर पहिए की एक चक्कर में दूरी निकाल के भाग दे देंगे तो चक्कर की संख्या निकल जाएगी। इसलिए चक्रों की संख्या बराबर तय कुल दूरी, मतलब तय कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी। जैसे पहिया एक चक्कर में कितना तय की गई, देखिए पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी और टोटल दूरी में भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो टोटल दूरी आपका कितना है, 11 लाख सेंटीमीटर प्रति मिनट। एक चक्कर में तय की गई 2 पाई आर, यानी 11 लाख बटे, अब 2 पाई आर, 2 पाई के मान 22/7, आर का मान कितना निकाले थे हम लोग, त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो यही ना था, तो अब एक अंक में जो 7 जो है नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यानी 11 लाख, 11 पर 5 जीरो गुने 7 बटे 2 गुने 22 गुने 40। तो यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 22 पचे 110 हो जाएगा, 22 में जब 5 से गुना कीजिए तो 110 हो जाएगा, तो 110 कट जाएगा, 22 पचे, अब 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। चलिए 5 पर 3 जीरो हो जाएगा। अब देखिए 5000 गुने 7 बटे 2 गुने 4 गुने 4 यही ना है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कितना आ जाएगा,
200, 200 आ जाएगा, नहीं सॉरी 2500 हो जाएगा, यही ना होगा, 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और 2500 में 4 से भाग दीजिएगा तो 625 आ जाएगा। 2500 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 625। और 625 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4375, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए 10 मिनट में चक्कर की संख्या, 10 मिनट में कितना चक्कर, 10 मिनट में चक्कर की संख्या 4375 बार चक्कर लगाएगा। ठीक है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने सही उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जो वृत्त का जो परिमाप है और क्षेत्रफल क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है दिया है, यानी वृत्त की परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों आपस में बराबर है। वृत्त के परिमाप क्या होता है, 2πr, अब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब 2πr r स्क्वायर का मतलब r 2 बार, देखिए एक r से एक r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा 2 बराबर r, इसलिए r बराबर कितना मिल गया आपको, r बराबर 2 मात्रक। तब 5 का सही जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 मात्रक हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये आपका प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 12.2 को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।